इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित की कार्यपुस्तिका गणित प्रकाश के घातांक के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम घातांक के नियम इस पे आधारित गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया घातांक पर, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम घातांक के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ जो नियम है, पहला है a की घात m गुणे a की घात n। इसमें जब हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात m धन n, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है, दोनों a है और घाते जो हैं वो विपरीत हैं। तो जब आधार समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाता है a की घात m धन n। इसके बाद दूसरा जो नियम है ये है a की घात m भागे a की घात n। यहाँ पे a की घात m में a की घात n से भाग दिया गया है। तो जब आधार समान हो और घातें भिन्न भिन्न हो और भाग दिया जाए तो वहाँ पे घातें आपस में घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की घात m और ऋण n। फिर इसके बाद जो तीसरा नियम है ये है a की घात m गुणे b की घात m। यहाँ पे आधार भिन्न है, अलग अलग है, और घातें जो हैं वो समान है। तो जब आधार भिन्न हो, घातें समान हो, तो उसमें आधार का आपस में गुणा हो जाता है और जो घात होती है वो घात लग जाती है। तो ये हो जाएगा ab और इसकी घात m हो जाएगा। फिर चौथा जो नियम है ये है a की घात m और फिर पूरे की घात n। इस a की घात m का जो है फिर घात लगा है n। तो यहाँ पे a की घात m और उसके बाद जो उसकी घात n है, m और n इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर a की घात m n। तो इस तरह से ये चार नियम घातांक के हैं। इन पे हम अब नीचे के दिए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो पहले कॉलम में प्रश्न दिया गया है, दूसरे में प्रयुक्त नियम, और उसके बाद तीसरे कॉलम में हमें उसके उत्तर को लिखना है घात के रूप में। तो पहला है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। यहाँ पे तीन आधार समान है तो यहाँ पे घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। यहाँ हम पहला नियम लगाएंगे घातांक का। तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 धन 3, उत्तर हो जाएगा 3 की घात 7। फिर है 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 2। यहाँ भी आधार समान है, 4 है दोनों, तो घातें जो होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पहला नियम लगेगा घातांक का। तो ये हो जाएगा 4 की घात 4 धन 2, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 6। उत्तर जो होगा वो 4 की घात 6 होगा। फिर तीसरा है 5 की घात 6 भागे 5 की घात 2। यहाँ पे भाग किया गया है, आधार समान है, तो जब आधार समान हो और भाग किया गया हो तो घातें घट जाती हैं। दूसरा नियम यहाँ लगेगा घातांक का। तो ये हो जाएगा 5 की घात 6 ऋण 2। अब 6 में से ऋण 2 घट जाएगा, तो ये होगा 5 की घात 4। फिर तीसरा है, अगला जो प्रश्न है 7 की घात 5 भागे 7 की घात 3। इसमें भी घातांक का दूसरा नियम लगेगा, आधार समान है, तो ये हो जाएगा 7 की घात 5 ऋण 3। 5 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 7 की घात 2।
फिर अगला जो है ये प्रश्न है 6 की घात 2 गुणे 4 की घात 2। यहाँ आधार भिन्न है और घातें समान हैं, तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ हम तीसरा नियम लगाएंगे घातांक का, तो 6 और 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, और फिर उसकी घात हम 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 24 की घात 2। यही जो होगा उत्तर होगा हमारा 24 की घात 2। फिर प्रश्न है ये दिया है 8 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। यहाँ भी आधार भिन्न है और घातें समान हैं, तो आधार का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 9 ठे 72 और 72 की घात 3 हो जाएगा ये। यहाँ हम इसको लिखेंगे 72 की घात 3। फिर इसके बाद दिया है 5 की घात 4 और फिर ब्रैकेट लगा है, फिर पूरे की घात 2। तो यहाँ पे अब हम चौथा नियम लगाएंगे, जो यहाँ घातांक का चौथा नियम है। यहाँ पे हम घातों का आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 4 गुणे 2, तो हो जाएगा 5 की घात 8। फिर जो प्रश्न है वो है 7 की घात 2 ब्रैकेट पूरे की घात 3। यहाँ भी हम चौथा नियम लगाएंगे, घातों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 गुणे 3, उत्तर हो जाएगा 7 की घात 6। अब इसके बाद घातांक के अगले नियम को हम देखेंगे, और नियम ये है a की घात m भागे b की घात m। तो यहाँ आधार भिन्न है और घातें समान हैं, तो इसको हम लिखेंगे a बटा b की घात m। ये पहला नियम हो गया। फिर दूसरा है a की घात 0 बराबर 1। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान जो है 1 होता है। फिर इसके बाद तीसरा है ऋण 1 और इसकी घात सम संख्या। अगर ऋण 1 की घात कोई सम संख्या हो तो उसका मान धन 1 होता है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10। फिर चौथा जो है ऋण 1 की घात विषम संख्या। जब ये ऋण 1 की घात कोई विषम संख्या होगी तो ऋण 1 होगा। फिर पांचवा है a की घात ऋण 1, ये होता है 1 बटा a। तो अब इन नियमों के आधार पे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5 की घात 4 भागे 4 की घात 4, तो इसका मान हो जाएगा, पहला नियम इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 4 की घात 4। फिर है 7 की घात 8 भागे 8 की घात 8। यहाँ भी पहला नियम लगेगा, 7 बटा 8 भागे 7 बटा 8 उसकी घात 8 हो जाएगा। फिर 12 की घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। फिर 10 की घात 0 है, इसका मान हो जाएगा 1। फिर इसके बाद अगला जो है वो दिया है 6 की घात 3 भागे 6 की घात 3। तो आधार यहाँ समान है, भाग दिया गया है तो घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 ऋण 3। तो ये दोनों चिन्ह विपरीत है, बराबर कट जाएगा, 6 की घात 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। अगला जो दिया है 7 की घात 4 भागे 7 की घात 4। यहाँ भी घातें घट जाएंगी, तो ये 7 की घात 4 ऋण 4 हो जाएगा, घातें कट जाएंगी, 7 की घात 0 हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। फिर 11 बटा 5 की घात 2 भागे 11 बटा 5 की घात 2। अब इसको हम लिखेंगे 11 बटा 5 की घात 2 ऋण 2, तो ये घातें कट जाएंगे आपस में। फिर हो जाएगा 11 बटा 5 की घात 0, इसका मान होगा 1। फिर जो दिया है ये ऋण 1 की घात 12 है, तो यहाँ पे 12 जो है एक सम संख्या है, इसलिए इसका मान होगा 1, क्योंकि यहाँ पे नियम में दिया गया है कि ऋण 1 की घात अगर सम संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे ऋण 1 की घात 12 है, 12 एक सम संख्या, इसलिए यहाँ 1 होगा। फिर ऋण 1 की घात 23 है, 23 एक विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या होगी तो उसका मान ऋण 1 होगा, क्योंकि नियम में यहाँ दिया है
ऋण 1 की घात विषम संख्या, तो ये बराबर होता है ऋण 1, तो इसलिए यहाँ हम ऋण 1 लिखेंगे। फिर दिया है प्रश्न 11 की घात ऋण 1। अब इसमें हम जो है नियम, अंतिम नियम 5वां लगाएंगे। 1 की घात ऋण 1, इसको बराबर 1/1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11 की घात ऋण 1 बराबर ये होगा 1/11। फिर इसके बाद जो प्रश्न है ऋण 2 की घात 12 है, इसका जब हम हल करेंगे तो ये होगा ऋण 1 की घात 12, इसको लिखेंगे, फिर गुणे 2 की घात 12, तो ये हो जाएगा 2 की घात 12। फिर इसी आधार पे अगला हल करेंगे। ऋण 4 की घात 18 है, तो इसको लिखेंगे ऋण 1 की घात 18 गुणे 4 की घात 18, तो ये बराबर हो जाएगा 4 की घात 18। अगला प्रश्न उसको हल करेंगे हम। 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 5 गुणे 5 की घात ऋण 7। यहाँ पे आधार समान है, सभी 5 हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, 5 की घात 4 धन 5 और ऋण 7। अब 5 और 4 ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ऋण 7 इसमें से घट जाएगा, बचेगा 5 की घात 2। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न वो है 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2, फिर गुणे 2/3 की घात ऋण 4। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 2 गुणे फिर 4/9, ये जो है इसको हम लिखेंगे 2/3 की घात 2 और फिर पूरे की घात 2, फिर लिखेंगे गुणे 2/3 की घात ऋण 4। अब यहाँ पे 2/3 की घात जो 2 है और उसकी घात 2 है, इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2/3 की घात 4। अब इसको लिखेंगे 2/3 की घात 2, उसके बाद फिर धन 4, इन दोनों घातों का जो गुणा किया था, फिर ऋण 4। अब इसके बाद ऋण 4 और धन 4 ये कट जाएगा, बचेगा 2/3 की घात 2। फिर जो प्रश्न है ये है 1/3 की घात ऋण 2 गुणे 3 की घात 2। यहाँ पे 1/3 की घात ऋण 2 दिया, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, उसके बाद फिर गुणे 3 की घात 2। अब यहाँ आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 धन 2, तो ये हो जाएगा 4, 3 की घात 4। फिर प्रश्न है 7 की घात 2 गुणे 7 की घात ऋण 5। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 धन ब्रैकेट में ऋण 5। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, तो धन 2 जो है और ऋण 5 में से घट जाएगा, बचेगा 7 की घात ऋण 3। यही हमारा उत्तर होगा 7 की घात ऋण 3। फिर है 1/2 की घात ऋण 2, यहाँ दिया है 1/2 घात ऋण 2। अब यहाँ पे हम 1/2 की घात ऋण 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, फिर गुणे 2 की घात 2, फिर उसके बाद दिया है भागे 2 की घात ऋण 3। तो यहाँ पे 2 की घात 2 में 2 की घात ऋण 3 से भाग दिया गया है, तो घातें घट जाएंगी, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 ऋण ब्रैकेट में ऋण 3, तो घातें ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन। तब इसके बाद अब इसको लिखेंगे 2 की घात 2 धन 5, अब दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 7। दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। अगला प्रश्न है 4 की घात 3 और फिर पूरे की घात 3, फिर भागे 4 की घात 25, फिर गुणे 4 की घात 4 पूरे घात 4। अब यहाँ 4 की घात 3 और पूरे घात 3 है, दोनों गुणा हो जाएगा 3 घातें, तो ये हो जाएगा 4 की घात 9, फिर भागे 4 की घात 25 है, फिर उसके बाद गुणे 4 की घात 4 पूरे घात 4 है, तो घातें गुणा हो जाएंगी, 4 की घात 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार बराबर है तो घातें घट जाएंगी, तो ये होगा 4 की घात 9 ऋण
25। अब यहाँ पे फिर गुणे हम लिखेंगे 4 की घात 16। अब यहाँ जो है घातें घट जाएंगी, ऋण 25 में से 9 घटेगा, ऋण 16 बचेगा। फिर यहाँ पे गुणे 4 की घात 16 है, तो अब इसको हम धन 16 लिखेंगे। तो ये ऋण 16 और धन 16 दोनों बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 4 की घात 0 और इसका मान होगा 1। फिर अगला जो प्रश्न है 7/3 की घात 2 भागे 49/9 की घात 2। तो 49/9 को हम लिख सकते हैं 7/3 की घात 2। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 7/3 की घात 2 पहला वाला, फिर उसके बाद भागे 7/3 की घात 2 की घात 2। तो ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी आपस में, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आधार समान है और भाग दिया गया है तो घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7/3 और उसकी घात 2 ऋण 4। तो यहाँ ऋण 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा ऋण 2। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 की घात ऋण 2। यही हमारा उत्तर होगा।